हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे टर्म की जो स्टार्टिंग के इन्वेस्टर्स हैं ना उसको काफी कम भाव देते हैं। और लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, बड़े एक्सपीरियंस ले लोगे इस फील्ड में और इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि इस टर्म की अहमियत बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जिस टर्म की बात कर रहा हूं, जिस इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम है बॉन्ड। आपने काफी सुना होगा और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ही ये चीजें यूज होती हैं। और आप सोचते होंगे कि बॉन्ड्स हमें जानने की क्या जरूरत है, मतलब हमें क्यों ही जानना है बॉन्ड्स। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड है, सिल्वर है और डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, तो मैं क्यों जानूं बॉन्ड। मैं आपको इसका पूरा लॉजिक देता हूं कि आपको क्यों जरूरत है बॉन्ड को जानने की। और बॉन्ड बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों यूज करती हैं, जबकि उनके पास इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शन अवेलेबल है। बॉन्ड की जगह हम एफडी क्यों नहीं यूज कर सकते, बट स्टिल हम बॉन्ड क्यों यूज करते हैं। बड़ी कंपनीज, बड़े इनकॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट्स तक क्यों बॉन्ड्स यूज करती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिकली बॉन्ड एक ऐसी चीज है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई या गवर्नमेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जिसमें वो एक प्रॉमिस करता है। उस बॉन्ड में एक प्रॉमिस लिखा होता है कि आई विल पे यू अ सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ अ डिफरेंट पीरियड, अ फिक्स पीरियड, और इन बिटवीन मैं आपको इतना 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 इंटरेस्ट देता रहूंगा इन द फॉर्म ऑफ कूपन्स। ठीक है, तो वो रेट कुछ भी हो सकता है। आप जो है बॉन्ड भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए लिए जा सकते हैं। सपोज गवर्नमेंट है, ठीक है, वो 1000 करोड़ का एक रोड बनाना चाहती है, एक हाईवे बनाना चाहती है, जिससे उसको डिफरेंट बहुत ज्यादा टोल इकट्ठा होगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं है। गवर्नमेंट अब क्या करेगी, पैसा तो वो चाहती है कि उससे मिल जाए, और वो बाहर नहीं जाना चाहती, मतलब किसी बाहर के देश से पैसा नहीं लेना चाहती है। वो चाहती है कि मैं इन हाउस ये चीजें कंप्लीट कर लूं। तो क्या कर सकती है वो, तो वो जा करके कंपनी से कह सकती है कि भाई मुझे पैसा दे दो, बट कंपनीज कहेंगी हमारा क्या फायदा, है ना। लोन में लेने जाएंगे तो लोन में तो उन्हें बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट सिचुएशन जो कि वो कर सकते हैं, वो एक प्रॉमिस कर सकते हैं कि आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक क्या है, एक तरीके का इंटीमीडिएटरी बन जाएगा। अगर मैं 1000 करोड़ का लोन उठाता हूं एज अ गवर्नमेंट, अगर मैं बैंक से 1000 करोड़ का लोन उठाता हूं एट द परसेंटेज ऑफ 8%, तो गवर्नमेंट जो बैंक होगा वो आपसे यानी पब्लिक से 10% चार्ज करेगा, ताकि वो 8% जो है रेगुलेट कर सके, है ना। और वो ही जो पैसा वो लेगा हम मुझसे, मतलब एज ए गवर्नमेंट में उसे एज ए इंटरेस्ट देता रहूंगा, वो पैसा जो है आप लोग पब्लिक में भी बांटने की कोशिश करेगा और काफी इंटरमीडिएटरी का काम करेगा। मतलब एक तरीके से मैं पब्लिक से ही पैसा ले रहा हूं, बट बैंक को बीच में रख के। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली पैसा आप लोगों से ही ले लूं, ठीक है, या फिर क्यों ना मैं डायरेक्टली पैसा किसी इनकॉर्पोरेशन से ही ले लूं, किसी कंपनी से ही ले लूं, किसी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, किसी से भी ले लूं। लेकिन मैं डायरेक्टली क्यों नहीं ले लेता, मैं बैंक के सहारा क्यों लूं, क्योंकि उसमें तो मैं अपनी जो कॉस्ट होगी वो कम कर दूंगा ना। मुझे क्या पता वो 8% की जगह 7% पड़े, तो 1% का फायदा होगा ना मुझे। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, वो बॉन्ड्स लेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, जिसमें वो कहेगी कि 1000 करोड़ के बॉन्ड्स मैं बेच रही हूँ इन सर्टेन अमाउंट। सपोज 1000 रुपीज का एक बॉन्ड का वो मिल जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उस पर 7% इंटरेस्ट में दूंगी। गवर्नमेंट कहती है आपको कि 7% इंटरेस्ट दूंगी, तो कोई भी कॉर्पोरेशन खरीद लेगा उससे कि गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट फेल नहीं हो सकती। अगर गवर्नमेंट फेल होती है, इसका मतलब पूरी इकोनॉमी फेल हो रही है। तो गवर्नमेंट का जो रेटिंग्स है, जो बॉन्ड है, उसकी रेटिंग्स दिलाई जाती हैं, जैसे क्रिसिल हो गया, फिडिलिटी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, तो उनसे जो है रेटिंग दिलाई जाती है। रेटिंग भी काफी अच्छी होती है गवर्नमेंट्स की। बॉन्ड जब होते हैं तो उनकी रेटिंग काफी अच्छी होती है, मतलब काफी सेफ मानी जाती है। वो गिर गया, इसका मतलब इकोनॉमी में कोई तो भाई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड जो है सेफ कैटेगरी में आते हैं। अब सपोज आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जिस टाइम स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है मार्केट, और उस टाइम आपको एक ऐसी सेफ्टी मिल जाए जो 7% आपको देगी ही देगी। तो आप ये सोचोगे क्यों ना मैं एफडी कर लेता हूं, भाई मुझे 6.5% तो एफडी में भी मिल रहा है। तो अगर मैं ये कहूं आपको कि बैंक भी उसी इकोनॉमी में आता है,
कल को किसी भी वजह से बैंक्स फेल होना शुरू हो जाते हैं। सब आपने सुना ही होगा, यूएस में अभी 4-5 बैंक फेल हुए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, सिलिकॉन वैली बैंक और काफी सारे। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बैंक फेल हो गए उन पे जितना इंश्योरेंस था, जिन लोगों का पैसा उन बैंकों में था, उन लोगों ने उतने उतने पैसे ले लिए, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट था तो वो डूब गया। ठीक है, वैसे ही यस बैंक का सुना होगा, हमारे इंडिया में ही यस बैंक का सुना होगा आपने कि जिनके पैसे 50,000 रुपए तक थे उनको तो मिल गया, 50,000 से ऊपर का अमाउंट डूब गया। ठीक है, लेकिन अगर आप बॉन्ड लेके रखते तो वो गवर्नमेंट की सेफ्टी होती, वो गवर्नमेंट को देना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट फेल नहीं हो सकती उस सिचुएशन में। बैंक फेल हो सकता है पर गवर्नमेंट फेल नहीं हो सकती। तो उस केस में आपका जो पैसा है, सपोज आपके पास 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपीस है या 1 करोड़ रुपये है, ठीक है, और आप सोचते हो कि स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है नेक्स्ट 1 ईयर, और भाई मैं रिटर्न्स कैसे जनरेट करूं, एफडी का कुछ पता नहीं, क्या पता बैंक ही क्रैश हो जाए, क्या पता पूरा बैंक निफ्टी ही खत्म हो जाए। बहुत मतलब एक क्रैशिंग फेज होता है ना, तो 20% करेक्ट हो गया तो 20% करेक्शन का आप अमाउंट तो लेकर नहीं बैठोगे ना। तो उस फेज में आप एक इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे होते हैं, और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है बॉन्ड्स, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की सेफ्टी होती है, गवर्नमेंट का बैकअप होता है। ठीक है, इसीलिए जो बड़े बड़े इनकॉर्पोरेशन, बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन सेंट्रल बैंक्स तक बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप उस सिचुएशन में, जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है, उसमें आप जब बॉन्ड में पैसा लगाते हो, तो क्योंकि उसकी सप्लाई कम है, बॉन्ड की सप्लाई कम है, बॉन्ड तो एक ही सर्टिफिकेट है और उसके पीछे 5 लोग हैं, तो 1000 रुपीज का बॉन्ड कोई 1200 रुपीज में भी लेने को तैयार है, कोई 1300 रुपीज में भी लेने को तैयार है, जिसके ऊपर 7% का कूपन यानी 700 रुपीज मिलेंगे आपको, है ना। 7% यानी एट द एंड ऑफ द ईयर 1000 रुपीज ही मिलेंगे, लेकिन 7% यानी कि 70 रुपीज पर 6 मंथ मिलेगा, मतलब पर कूपन पे पर 6 मंथ पे 70 रुपीज मिलेगा। तो आप 1300 रुपीज दे करके 70 रुपीज कमा रहे हो हर 6 मंथ में, है ना। इस तरीके से चलता है बॉन्ड का थोड़ा सा हिसाब किताब। तो आपने जैसे ही उसे 1300 में खरीदा, जिसने उसे 1000 रुपए में खरीदा था उससे, तो उसको 30% का प्रॉफिट तो ऐसे ही हो गया। बॉन्ड में कहा आप सोच रहे थे कि 6-7% का प्रॉफिट होगा, और कहा उसे 1000 से 1300 रुपीज मिल गए, तो 30% का प्रॉफिट हो गया। जिस टाइम स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा उस टाइम उसने 30% रुपीज बना लिया, उस टाइम उसने 30% रिटर्न बना लिया। इसीलिए स्टॉक मार्केट को अगर किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम आती है स्टॉक मार्केट में, या कोई एडवर्स सिचुएशन होता है, तो उस टाइम पे बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट को संभालता है ना, या गोल्ड मार्केट संभालता है। तो इसीलिए बॉन्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल बैंक्स सब बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको भी जानना चाहिए, इसकी काफी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारी मैं क्लियर करूंगा अगले वीडियोस में। सो अभी तक के जो भी वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।